फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका पहला बाब जो 30 आयत पर मुश्तमिल है। मसीह यीशु के बंदों पौलुस और तिमुथियुस की तरफ से फिलिप्पी के सब मुकद्दसों के नाम जो मसीह यीशु में हैं, निगहबानों और खादिमों समेत, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूं तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूं और हर एक दुआ में जो तुम्हारे लिए करता हूं हमेशा खुशी के साथ तुम सब के लिए दरखास्त करता हूं, इसलिए कि तुम अव्वल रोज से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। चुनाचे वाजिब है कि मैं तुम सब की बाबत ऐसा ही ख्याल करूं, क्योंकि तुम मेरे दिल में रहते हो और मेरी कैद और खुशखबरी की जवाबदेही और सबूत में तुम सब मेरे साथ फजल में शरीक हो। खुदा मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी उल्फत करके तुम सब का मुश्ताक हूं और ये दुआ करता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए, ताकि उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर ना खाओ और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सिताइश की जाए। और ऐ भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की ही का बाइस हुआ, यहां तक कि कैसरी सिपाहियों की सारी पलटन और बाकी सब लोगों में मशहूर हो गया कि मैं मसीह के वास्ते कैद हूं। और जो खुदावंद में भाई हैं उनमें से अक्सर मेरे कैद होने के सबब से दलेर होकर बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज्यादा जुर्रत करते हैं। बाज तो हसद और झगड़े की वजह से मसीह की मनादी करते हैं और बाज नेक नीयती से। एक तो मोहब्बत की वजह से ये जानकर मसीह की मनादी करते हैं कि मैं खुशखबरी की जवाबदेही के वास्ते मुकर्रर हुआ हूं, मगर दूसरे तफरके की वजह से ना के साफ दिली से, बल्कि इस ख्याल से कि मेरी कैद में मेरे लिए मुसीबत पैदा करें। बस क्या हुआ? सिर्फ ये कि हर तरह से मसीह की मुनादी होती है, खा बहाने से हो खा सच्चाई से, और इससे मैं खुश हूं और रहूंगा भी, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी दुआ और यीशु मसीह के रूह के इनाम से इसका अंजाम मेरी निजात होगा। चुनाचे मेरी दिली आरजू और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हूं, बल्कि मेरी कमाल दलेरी के बायस जिस तरह मसीह की ताजीम मेरे बदन के सबब से हमेशा होती रही है, उसी तरह अब भी होगी, खा मैं जिंदा रहूं खा मरूं, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। लेकिन अगर मेरा जिस्म में जिंदा रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है तो मैं नहीं जानता कि किसे पसंद करूं। मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूं। मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है, मगर जिस्म में रहना तुम्हारी खातिर ज्यादा जरूरी है। और चूंकि मुझे इसका यकीन है, इसलिए मैं जानता हूं कि जिंदा रहूंगा, बल्कि तुम सबके साथ रहूंगा, ताकि तुम ईमान में तरक्की करो और उसमें खुश रहो, और जो तुम्हें मुझ पर फख्र है वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में ज्यादा हो जाए। सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के माफिक रहे, ताकि खा मैं आऊं और तुम्हें देखूं खा ना आऊं, तुम्हारा हाल सुनूं कि तुम एक रूह में कायम हो और इंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जांफिशानी करते हो और किसी बात में मुखालिफों से दहशत नहीं खाते। ये उनके लिए हलाकत का साफ निशान है, लेकिन तुम्हारी निजात का, और ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ है कि ना फकत उस पर ईमान लाओ, बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो, और तुम उसी तरह जांफिशानी करते हो जिस तरह मुझे करते देखा था, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसी ही करता हूं।
फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका दूसरा बाब जो 30 आयात पर मुश्तमिल है। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमई और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फखर के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। बस ऐ मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फरमाबरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ, क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादे को अंजाम देने के लिए पैदा करता है वो खुदा है। सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरो लोगों में खुदा के बेनुक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो और जिंदगी का कलाम पेश करते हो, ताकि मसीह के दिन मुझे फख्र हो कि ना मेरी दौड़ धूप बेफायदा हुई, ना मेरी मेहनत अकारत गई, और अगर मुझे तुम्हारे ईमान की कुर्बानी और खिदमत के साथ अपना खून भी बहाना पड़े तो भी मैं खुश हूं और तुम सब के साथ खुशी करता हूं। तुम भी इसी तरह खुश हो और मेरे साथ खुशी करो। मुझे खुदावंद यीशु में उम्मीद है कि तिमोथियस को तुम्हारे पास जल्द भेजूंगा, ताकि तुम्हारा अहवाल दरियाफ्त करके मेरी भी खातिर जमा हो, क्योंकि कोई ऐसा हम ख्याल मेरे पास नहीं जो साफ दिली से तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो। सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में हैं, ना कि यीशु मसीह की, लेकिन तुम उसकी पुख्तगी से वाकिफ हो कि जैसे बेटा बाप की खिदमत करता है वैसे ही उसने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में खिदमत की। बस मैं उम्मीद करता हूं कि जब अपने हाल का अंजाम मालूम कर लूंगा तो उसे फौरन भेज दूंगा, और मुझे खुदावंद पर भरोसा है कि मैं आप भी जल्द आऊंगा। लेकिन मैंने इपफ्रोदितुस को तुम्हारे पास भेजना जरूर समझा। वो मेरा भाई और हम खिदमत और हम सिपाह और तुम्हारा कासिद और मेरी हाजत रफा करने के लिए खादिम है, क्योंकि वो तुम सबका बहुत मुश्ताक था और इस वास्ते बेकरार रहता था कि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। बेशक वो बीमारी से मरने को था, मगर खुदा ने उस पर रहम किया, और फकत उस ही पर नहीं बल्कि मुझ पर भी, ताकि मुझे गम पर गम ना हो। इसलिए मुझे उसके भेजने का और भी ज्यादा ख्याल हुआ कि तुम भी उसकी मुलाकात से फिर खुश हो जाओ और मेरा भी गम घट जाए। बस तुम उससे खुदावंद में कमाल खुशी के साथ मिलना और ऐसे शख्सों की इज्जत किया करो, इसलिए कि वो मसीह के काम की खातिर मरने के करीब हो गया था और उसने जान लगा दी, ताकि जो कमी तुम्हारी तरफ से मेरी खिदमत में हुई उसे पूरा करे। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका तीसरा बाब जो 21 आयात पर मुश्तमिल है। गर्ज मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं और तुम्हारी इसमें हिफाजत है,
कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार रहो, क्योंकि मख्तून तो हम हैं जो खुदा के रूह की हिदायत से इबादत करते हैं और मसीह यीशु पर फख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूं। अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल की कौम और बिन्यामीन के कबीले का हूं। इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूं, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं, ताकि मसीह को हासिल करूं और उसमें पाया जाऊं, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबहत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचूं। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। बस हम में से जितने कामिल हैं यही ख्याल रखें, और अगर किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो तो खुदा उस बात को भी तुम पर जाहिर कर देगा। बहरहाल जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के मुताबिक चले। ऐ भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी मानिंद बनो और उन लोगों को पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है। वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावन यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 4था बाब जो 23 आयात पर मुश्तमिल है। इस वास्ते ऐ मेरे प्यारे भाइयों, जिनका मैं मुश्ताक हूं, जो मेरी खुशी और ताज हो, ऐ प्यारो, खुदावन में इसी तरह कायम रहो। मैं यहूदिया को भी नसीहत करता हूं और सुनतखे को भी कि वो खुदावन में यकदिल रहें। और ऐ सच्चे हम खिदमत, तुझसे भी दरखास्त करता हूं कि तू उन औरतों की मदद कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में कलीमिनस और मेरे उन बाकी हम खिदमतों समेत जांफशानी की, जिनके नाम किताबे हयात में दर्ज हैं। खुदावन में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। गर्ज ऐ भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो।
جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی اور سنی اور مجھ میں دیکھی ان پر عمل کیا کرو، تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا۔ میں خداوند میں بہت خوش ہوں کہ اب اتنی مدت کے بعد تمہارا خیال میرے لیے سرسبز ہوا۔ بے شک تمہیں پہلے بھی اس کا خیال تھا مگر موقع نہ ملا۔ یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں۔ میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں۔ ہر ایک بات اور سب حالتوں میں نے سیر ہونا، بھوکا رہنا اور بڑھنا گھٹنا سیکھا ہے۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو بھی تم نے اچھا کیا جو میری مصیبت میں شریک ہوئے۔ اور اے فلپیو، تم خود بھی جانتے ہو کہ خوشخبری کے شروع میں جب میں مقدونیہ سے روانہ ہوا تو تمہارے سوا کسی کلیسیا نے لینے دینے کے معاملے میں میری مدد نہ کی۔ چنانچہ تھیسلونکے میں بھی میری احتیاج رفع کرنے کے لیے تم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ کچھ بھیجا تھا۔ یہ نہیں کہ میں انعام چاہتا ہوں بلکہ ایسا پھل چاہتا ہوں جو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے۔ میرے پاس سب کچھ ہے بلکہ افراط سے ہے۔ تمہاری بھیجی ہوئی چیزیں اپفردیتس کے ہاتھ سے لے کر میں آسودہ ہو گیا ہوں۔ وہ خوشبو اور مقبول قربانی ہے جو خدا کو پسندیدہ ہے۔ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ ہمارے خدا اور باپ کی عبدالآباد تمجید ہوتی رہے، آمین۔ ہر ایک مقدس سے جو مسیح یسوع میں ہے سلام کہو۔ جو بھائی میرے ساتھ ہیں تمہیں سلام کہتے ہیں۔ سب مقدس خصوصاً کیسر کے گھر والے تمہیں سلام کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے۔